आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। तेलंगाना में कोविड और ओमिक्रॉन की सूरत हाल का वज़ीर आला केसीआर ने लिया जायजा। रियासती काबीना के इजलास में नाइट कर्फ्यू के इम्कानात पर भी किया गया गौर। प्राइवेट स्कूलों, जूनियर कॉलेजों और डिग्री कॉलेजों में फीसों के तायुन के लिए कानून साजी का मंसूबा। 7,290 करोड़ के मसारिफ से मनौरू मनबड़ी मंसूबे को काबीना की मंजूरी। वज़ीर आला केसीआर मंगल को मुत्तहिदा जिला वरंगल का करेंगे दौरा। गैर मौसमी बारिश से तबाह फसलों का करेंगे मुआयना। तेलंगाना हुकूमत हैदराबाद में मोबिलिटी क्लस्टर के क़याम का बना रही है मंसूबा। फार्मूला ई ग्रैंडको के साथ याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत के बाद रियासती वजीर केटीआर का खिताब। तेलंगाना में रोजाना 1 लाख RT-PCR मुआयने करने हाईकोर्ट की हिदायत। कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नजर तेलंगाना हाईकोर्ट का फैसला। शहर हैदराबाद में सर्दी की लहर में इजाफा। दर्जे हरारत में गिरावट। सुबह के औकात में कोहर की वजह से मोटर नशीनों को मुश्किलात का सामना। आंध्र प्रदेश की लड़की न्यूजीलैंड यूथ पार्लियामेंट की रुकन मुंतखब। जिले प्रकाशम से ताल्लुक रखने वाली मेघना को वॉकट इलाके से किया गया नामजद। और अबुधाबी में मुश्तबा ड्रोन हमले में 2 हिंदुस्तानियों समेत 3 हलाक। हौसी तहरीककारों ने हमले का किया दावा। हिंदुस्तानी एलची संजय सुधीर ने की तौसीक। और अब खबरें तफसील से। रियासत तेलंगाना में कोविड-19 और ओमिक्रॉन केसेस में इजाफे के पेश नजर वज़ीर आला केसीआर ने प्रगति भवन में काबीना का इजलास तलब किया, जो अभी भी जारी है। इस इजलास में महकमा सेहत की जानिब से केसेस के एदाद-शुमार से मुतालिक रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि रियासत में सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। ताहम वज़ीर आला ने कोविड की तीसरी लहर से निपटने से मुतालिक हंगामी मंसूबे का भी जायजा लिया। इस मौके पर वज़ीर आला केसीआर ने मुल्क की दीगर रियासतों में जारी नाइट कर्फ्यू की तर्ज पर तेलंगाना में भी नाइट कर्फ्यू से मुतालिक तबादला ख्याल किया। समझा जा रहा है कि हुकूमत किसी भी सिमत कदम उठाने से पहले सूरत हाल का जायजा लेगी। इस इजलास में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, DGP महेंद्र रेड्डी, कमिश्नरान पुलिस के अलावा महकमा सेहत से वाबस्ता आला अहदेदारों की कसीर तादाद मौजूद थी। काबीना ने खानगी स्कूलों, जूनियर कॉलेजों और डिग्री कॉलेजेस में फीसों में एकसानियत और उसके ढांचे को बाकायदा बनाने और अगले तालीमी साल से सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में तालीम देने के लिए नई कानून साजी करने का फैसला किया है। प्रगति भवन में वज़ीर आला केसीआर की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में इस सिलसिले में फैसला किया गया। फीसों और इंग्लिश मीडियम की तालीम का गहराई से जायजा लेने और मुतालिका ड्यूटी पॉलिसियां बनाने के लिए काबीना की ज़ैली कमेटी कायम की गई है। वजीर सबीता इंदर की ज़ेर सदारत कायम करदा काबीनी कमेटी के अरकान में कोपुला ईश्वर, तलसन श्रीनिवास यादव, निरंजन रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, जगदीश रेड्डी, हरीश राव, प्रशांत रेड्डी, P. अजय कुमार, एरबली दयाकर राव शामिल हैं। काबीना ने आइंदा असेंबली इजलास में इस सिलसिले में नया कानून लाने का फैसला किया है। काबीना ने रियासत में सरकारी स्कूलों को मजबूत बनाने का भी फैसला किया है। काबीना ने स्कूलों में मेयारी तालीम और स्कूलों में बेहतर बुनियादी ढांचे के लिए 7,290 करोड़ रुपए के मनौरू और मनबड़ी मंसूबे को मंजूरी दी है। इसके साथ साथ सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी तालीम को फरोग देने पर भी गौर किया गया। वज़ीर आला केसीआर 18 जनवरी को मुत्तहिदा जिला वरंगल का दौरा करेंगे। वज़ीर आला केसीआर अपने दौरे के दौरान मुत्तहिदा जिला वरंगल के मुख्तलिफ इलाकों में गैर मौसमी बारिश की वजह से फसलों को होने वाले नुकसानात का तफसीली जायजा लेंगे। वज़ीर आला केसीआर के दौरे से मुतालिक फैसला आज प्रगति भवन में मुनक्किदा रियासती काबीना के इजलास में किया गया। दौरे के मौके पर वज़ीर ज़राअत S. निरंजन रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना समेत दीगर आला अहदेदार वज़ीर आला केसीआर के साथ रहेंगे।
तेलंगाना हुकूमत ने बेगमपेट के आईटीसी काकतिया होटल में फार्मूला ई ग्रैंको के साथ मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। वजीर आईटी, सनत और कॉमर्स ओबल्दी रजमरस के तारक राव ने दोनों कंपनियों के दरमियान मुफाहमतनामे पर दस्तखत की। तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस तकरीब में फार्मूला ई एसोसिएशन, ग्रैंको की क़यादत की टीमों के अलावा आईटी और सनत के महकमों से ताल्लुक रखने वाले आला अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वजीर केटीआर ने कहा कि दुनिया के दीगर शहरों के मुकाबले में हैदराबाद फार्मूला ई रेस का मरकज बन गया है। केटीआर ने कहा कि माह नवंबर से मार्च के दरमियान फार्मूला ई रेस की हैदराबाद मेजबानी करेगा और हुकूमत हैदराबाद में बहुत जल्द मोबिलिटी क्लस्टर के क़याम का मंसूबा बना रही है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद फार्मूला ई रेस जारिया साल के आखिर में हैदराबाद में मुनक्किद होगी। इस मौके पर शहर में से रोजा एक ईवी एक्सपो का भी इनेकाद अमल में लाया जाएगा ताकि कंपनियों को सरमायाकारी के मौके, टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे की सहूलियात की वजाहत की जा सके। केटीआर ने कहा कि रेस फार्मूला जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की हौसला अफजाई को फरोग देता है, तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सितारमपुर, ड्यूटीपल्ली और शादनगर में ईवी क्लस्टर कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कार्बन के अखराज को कम करने के लिए तेलंगाना हुकूमत पाबंद अहद है और रियासती वजीर केटीआर ने फार्मूला ई रेसिंग हैदराबाद ईवी के दौर में संगमेल साबित होने की उम्मीद जाहिर की है। For considering to bring Formula E to Hyderabad. Thank you to you and the entire team, and a big thanks to Dilbag and Kiran for making this happen. Thank you, gentlemen. Thank you for this quick turnaround. Arvind Garu, Malsoor Garu, Sujay, Akhil, and of course the principal promoter of this event, the arrangement between Formula E and Government of Telangana, Greenco, Anil Garu. Thank you very much for coming forward to enthusiastically support the initiative, enthusiastically promoting our city, our state. Thank you very much for coming forward. Firstly, I think the gentlemen from Formula E, the entire team, for their quick response to us, they deserve a huge round of applause from all of us. Because as Sujay was mentioning, in fact, the competition is immense. People all over the world, cities all over the world, actually want Formula E to race in their city, and they compete with each other. So there's only one Indian city that actually could potentially be on the map, and that is now, officially we are on the candidate list. So therefore, I hope fervently and sincerely that the race will happen in Hyderabad between November of this year and, as Alberto put it, possibly February, March of next year. Looking forward to that because of course everything today's world depends on the pandemic and how things happen, etc., etc. So therefore, we're keeping that bit of cushion. But I'm very confident, very hopeful that we will see a brilliant race happen right here in our own city because we have everything in place. Now just quickly, let me point to a few other things that I think are important. The whole world, in fact, is right now, what we get to hear, especially in the last few decades and last few months and last few weeks, more particularly when it comes to sustainability, is the commitment of various nations, various cities, various states towards sustainability, towards green. In fact, as you all know, our Honorable Prime Minister as well actually committed to making India net zero by 2070 in the recently held COP26. तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि वो कोरोना के बढ़ते हुए मामलात के पेश नजर आरटीपीसीआर मुआयनों की तादाद में इजाफा करे। रियासत में कोविड की सूरत हाल पर आज अदालत ने समाअत की और रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि रोजाना रियासत में 1 लाख आरटीपीसीआर मुआयने किए जाएं। आरटीपीसीआर रैपिड मुआयने की तफसीलात भी अदालत में पेश करने की हिदायत दी गई। अदालत ने जोर देते हुए कहा कि समाजी फासला, मास्क के कवायद पर लाजमी तौर पर अमल किया जाए। कोरोना वबा की रोकथाम के लिए मजीद चौकसी इख्तियार करने की भी अदालत ने हिदायत दी। अदालत ने इस खुसूस में तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हुकूमत को हिदायत दी और इस मामले की आइंदा समाअत जारिया माह की 25 तारीख तक मुलतवी कर दी गई। शहर हैदराबाद में सर्दी की लहर में इजाफा दर्ज किया गया है। शहर की आउटर रिंग रोड पर कोहर की घनी चादर देखी जा रही है और शहर में अकलतरीन दर्जे हरारत 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गुज़िश्ता 2 दिनों से तेलंगाना के दारुल हुकूमत में सर्दी की लहर में शिद्दत पैदा हो गई है। कोहर की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना है। महकमा मौसमियात ने कहा कि यह सूरत हाल आइंदा 3 दिनों तक जारी रहेगी। तेलंगाना के बेशतर अजला, नलगुंडा, करीमनगर, खम्बम के कई इलाकों में बारिश की भी पेश क़ियासी की गई है। कोहर की वजह से गाड़ी सवार अपनी
अपनी गाड़ियों के हेडलाइट्स खोलते हुए गाड़ियां चलाने पर मजबूर है और गाड़ियों की रफ्तार में भी कमी कर दी गई है ताकि इम्कानी हादसा से महफूज रहा जा सके। शहर हैदराबाद के साथ साथ सिकंदराबाद कंटोनमेंट, मलकाजगिरी और दीगर मुकामात पर रात की औकात में सर्दी की लहर में अचानक जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। शहर हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तमाम इम्तिहानात बशमूल क्लास टेस्ट वगैरह जो 17 था 31 जनवरी मुनक्किद होने वाले थे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए गए हैं। यह फैसला हुकूमत के अहकाम और तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के सरनशीन की जानिब से जारी करदा मकतूब की बुनियाद पर किया गया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने आज ये बात बताई। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर डॉक्टर ए.वी.एन. रेड्डी ने यह बात बताई। कोविड-19 के मामलात में इजाफे के पेश नजर रियासती हुकूमत की हिदायत के मुताबिक तमाम इम्तिहानात जो 30 जनवरी तक होने वाले थे मुलतवी कर दिए गए हैं। इम्तिहानात की नई तारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा। मजलिस रुकन असम्बली कारवान कौसर मोइनुद्दीन ने जीएचएमसी मेयर जी विजयलक्ष्मी और उनकी टीम के हमरा लंगर हाउस में वाक़े हुदा पार्क का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हुदा पार्क में जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का तफसीली जायजा भी लिया। इस दौरान रुकन असम्बली कारवान कौसर मोइनुद्दीन ने मुतालिका अहदेदारों को सफाई के मुनासिब इंतजाम की हिदायत भी दी। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून फरहान, वजीउज़्ज़मा, मोहम्मद बदरुद्दीन, पार्टी कारकुनान के अलावा इब्तदाई मजलिस के सुदूर मोतमदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। हल्का असम्बली चारमीनार के शालीमंडा डिवीजन में वाक़ काजीपुरा में टीआरएस पार्टी के दफ्तर का क़याम अमल में आया। इस मौके पर इंचार्ज टीआरएस हल्का असम्बली चारमीनार मोहम्मद सलाहुद्दीन लोधी ने मेहमान खुसूसी के हैसियत से शिरकत करते हुए दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इफ्तिताही तकरीब में डिवीजन सदर मोहम्मद आमिर के अलावा मीर शुजात अली, मोहम्मद मेराज, सैयद जाबिद अली, सैयद सलीम, रियाज, आसिफ, इलियास अली कुरैशी और पी लक्ष्मण राव के अलावा दीगर मौजूद थे। शालीमंडा डिवीजन के अंदर आज डिवीजन का पार्टी ऑफिस का इनाग्रेशन हुआ है। जो डिवीजन के तमाम लोग को मैं मुबारकबाद देता हूँ। बिलखुसूस हमारे आमिर अली साहब जो यहाँ के डिवीजन प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी मेराज साहब है, वाइस प्रेसिडेंट हमारे शुजात साहब है और मोस्ट सीनियर लीडर एजाज साहब है, जावेद भाई है, अहमद, खदीर भाई, हमारे सलीम भाई और दीगर हजरात जो यहाँ पर हैं। और बिलखुसूस यहाँ जो आज मेहमान खुसूसी के तौर पे जो आए हैं हमारे लक्ष्मण भाई कॉन्टेस्टेड कैंडिडेट पुराना पुल डिवीजन, एजाज अली कुरैशी साहब मोस्ट सीनियर टीआरएस के जो है ना पिलर है ओल्ड सिटी के चारमीनार के। भैंसा मंडल के विनालपाड़ मोहल्ले में श्रीमाला पोशेट्टी की याद में 4 रोजा क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में आया जिसका आज इख्तिताम हुआ। इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मुकामी विनालपाड़ सरपंच एम पेद्दराजन्ना ने शिरकत करते हुए फातिह टीमों में इनामात की तकसीम अमल में लाई, जिसमें मुकामी मानिकांतर टीम ने मुकाबले में अव्वल मुकाम हासिल करते हुए ट्रॉफी के साथ 10,000 नकद रकम हासिल की, जबकि दूसरा मुकाम ब्रह्म समिति फ्रेंड्स यूथ टीम ने 5,000 नकद रकम और तीसरा मुकाम शिवाजी टीम को 2,000 रुपये नकद रकम से नवाजा गया। बाद मुकामी टीआरएस कायद राम कुमार ने कहा कि मुकामी नौजवानों में खेलकूद की सरगर्मियों और उसके मुकाबले मुनक्किद करने का असल मकसद नौजवानों को जिस्मानी सेहत के अलावा जहनी सेहत को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि मुकामी नौजवान खेलकूद के मुकाबलों में आगे बढ़कर अपने गांव और रियासत का नाम रोशन करे। इस मौके पर नायब सरपंच ईश्वर, मुकामी कायदीन गणेश पाटिल, साया रेड्डी और दीगर मौजूद थे। మా వానల్పాడు గ్రామంలో ప్రతి సంవత్సరము 10 సంవత్సరాల నుంచి క్రికెట్ టోర్నమెంట్ జరుగుతున్నది. ఫస్ట్ ప్రైజ్, సెకండ్ ప్రైజ్, థర్డ్ ప్రైజ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈసారి ఫస్ట్ ప్రైజ్ మణికంఠ గెలవడం జరిగింది. ఈ ప్రైజులు మైసా భూమన్న గారి ఆదివారం చనిపోవడం అతని కొడుకు కుమారుడు 5,000 రూపాయలు ఇచ్చాడు. మరియు సిరిమల్ల గణేష్ ఆల తండ్రి చనిపోవడం అతను 10,000 రూపాయలు ఇచ్చాడు.
మరియు కార్యం లక్ష్యం जिस्मानी माजूरीन को शांत महिला कोषक की जानिब से ब्लैंकेट्स की तकसीमों में मिलाएगी। फरीदा सुल्ताना सदर एनजीओ और सेक्रेटरी विक्रम रेड्डी ने आज एनजीओ दफ्तर वाक़ खान महिला जहीराबाद में सर्दी की शिद्दत के पेश नज़र 50 जिस्मानी माजूर मर्द ख़वातीन में ब्लैंकेट्स की तकसीमों में मिलाई। बादशाह मीडिया से बात करते हुए जहीराबाद मंडल कोऑर्डिनेटर अस्मा सुल्तान ने बताया कि मरकजी हुकूमत की 15 नुकाती प्रोग्राम है, इसकी वो रुकन भी है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से जिस्मानी माजूर अफराद को खुद मुख्तफी बनाने के लिए टेलरिंग, ओन के लिबास और एम्ब्रॉयडरी की ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया कि तैयार की गई मसनूआत को हुकूमत खरीद कर मुआवजा अदा करके उनकी माशी तरक्की की राह हमवार करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि अक़लियतों के लिए प्रोजेक्ट फॉर स्किल ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू माइनॉरिटीज़ के तहत बहुत जल्द स्कीम शुरू की जाएगी। इस मौके पर तमाम अमला भी मौजूद था। शांत महिला कोष एनजीओ से हम लोग यहाँ पे स्किल ट्रेनिंग का प्रोग्राम चला रहे हैं। पहले से हमारा शांत महिला कोष कई किस्म के यहाँ पे स्किल ट्रेनिंग्स दे चुका है, बट अभी हम लोग जो शांत महिला कोष के थ्रू लेके आए हैं वो डिजेबल लोगों के लिए है। और डिजेबल लोग जो कि मशीन पे काम नहीं कर सकते, जो भी हार्ड वर्क है उससे थोड़ा हटके हम लोग हैंडक्राफ्ट के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। हैंडक्राफ्ट के अंदर डिजेबल लोग हमारे सेंटर पे भी नहीं आ सकते, तो इसके लिए हम खुद उनके घर के पास जाके उन लोगों को कुछ स्किल की ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के पास कुछ एम्पावरमेंट आना है, यानी कि उन लोग अपने स्टैंड लेना है, अपने पैरों पे खड़े होना है। तो हैंडक्राफ्ट के अंदर हमारे पास टाइप्स ऑफ हैंडक्राफ्ट्स है। लाइक मैं कुछ नाम देना चाहूँगी। उलेन वर्क है एंड शीशल वर्क है, पर्ल्स वर्क है, झूमर वर्क है एंड सॉफ्ट टॉयस है, जो कि ये सारी चीज़ें एक बहुत अच्छे कॉस्ट में सेल होती है। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है पैसे अर्न करने के लिए और डिजेबल लोगों के लिए एम्पावरमेंट के लिए। ये सब पुलिस की एसओटी टीम ने तिम्मापुर पुलिस के साथ एक मुश्तरका कार्रवाई करते हुए जिला रंगारेड्डी के कुत्तूर मंडल में वाक़ तिम्मापुर में महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले 5 गांजे के स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुरगान में संजय कर, बालू, राजेंद्रन, गणेश और त्रिलोकर शामिल हैं। पुलिस ने गिरफ्तार शुरगान के कब्जे से 3 कारें जब्त की, जो आंध्रा और उड़ीसा बॉर्डर से 107 पैकेट्स में 214 किलोग्राम गांजा ले जा रहे थे। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिमीन को अदालती तहवील में दे दिया। डीसीपी शमशाबाद जगदीश्वर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। गुड మార్నింగ్। ఈరోజు మన సైబరాబాద్ స్పెషల్ ఆపరేషన్ టీం శంషాబాద్ జోన్ వెంకటరెడ్డి ఇన్స్పెక్టర్ మరియు రవి సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ వాళ్ళ టీం ఒక స్పెసిఫిక్ ఇన్పుట్ మీద ఇట్లా గాంజా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అవుతుంది అనే ఒకటి ఖచ్చితమైనటువంటి సమాచారం ఉంది। సో ఇమీడియట్గా కొత్తూరు ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీధర్ వాళ్ళ డైరెక్షన్లో మొత్తం ఇద్దరు కలిసి ఒక పథకం ప్రకారం వాళ్ళు ఎక్కడైతే మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ క్రెడిబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक नौजवान लड़की ने अपने आशिक पर चाकू से हमला करके उसे जख्मी कर दिया। बताया जाता है कि मोहब्बत का झांसा देने पर नौजवान लड़की ने अपने आशिक पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। इस वाक़े की इत्तला के साथ पुलिस लंगर हाउस ने मुकामी वाक़या पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई की और सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। तेलुगु रियासत से ताल्लुक रखने वाली लड़की न्यूजीलैंड यूथ पार्लियामेंट की रुकन के तौर पर मुंतखब हो गई। आंध्र प्रदेश के जिले प्रकाशम से ताल्लुक रखने वाली जी मेघना सर्विस प्रोग्राम पर रुकन पार्लियामेंट के तौर पर मुंतखब हुई। एमपी की नामजद
नशिस्त के लिए हुए इंतखाब के हिस्से के तौर पर उसको मुंतखब किया गया है। मेघना को वॉकआउट इलाके से नामजद किया गया। न्यूजीलैंड की यूथ पार्लियामेंट इस मुल्क का कौमी इवेंट है जो हर पार्लियामेंट की मियाद यानी हर 3 या 4 साल में एक मरतबा मुनक्किद किया जाता है। यूथ पार्लियामेंट 2 दिन होती है और उसको मुमकिन तौर पर असल पार्लियामेंट की तरह मुनक्किद किया जाता है। मेघना के वालिदैन न्यूजीलैंड में मुकीम हैं। इसके वालिद जी रवि काम के सिलसिले में 2001 में अपनी बीवी के साथ न्यूजीलैंड आए थे और तभी से वो वहां मुकीम हैं। मेघना की पैदाइश कैम्ब्रिज में हुई थी। मेघना दूसरे ममालिक के पनाह गजीरों को तालीम, मकान और दीगर खिदमात फराहम करने में आगे रही हैं। न्यूजीलैंड की हुकूमत ने इसको ऐवान नुमाइंदगान के लिए मुंतखब किया और वो फरवरी में रुकने पार्लियामेंट का हल्फ लेंगी। समाजवादी पार्टी के रजिस्ट्रेशन को मनसूख करने का हुक्म जारी करने से मुताल्लिक़ एक मफाद आमा की दरख्वास्त पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। दरख्वास्त गुजार ने बीजेपी के रहनुमा और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने कहा कि अर्जी में सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की गई कि वह इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी करे कि वो समाजवादी पार्टी समेत उन सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दे जो इलेक्शन के लिए अपने उम्मीदवारों की क्रिमिनल हिस्ट्री का इंकशाफ नहीं करती। उपाध्याय ने अपनी अर्जी में इल्जाम आयद किया कि उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में कैराना हल्के से समाजवादी के नाहिद हुसैन को इंतखाबी मैदान में उतारने का ऐलान किया गया है। हुसैन एक बदनाम जमाना गैंगस्टर है, लेकिन समाजवादी ने उस उम्मीदवार के क्रिमिनल रिकॉर्ड को अखबारात, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में शाये नहीं किया और ना ही इसके इंतखाब की वजह बताई। अर्जी गुजार का कहना है कि उम्मीदवारों के क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में जानकारी न देना सुप्रीम कोर्ट के फरवरी 2020 के फैसले की खिलाफ वर्जी है। उपाध्याय का कहना है कि अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करते वक्त सियासी जमातों के लिए मुतालिका शख्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड मंजर आम पर लाना जरूरी है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने पीर को यहां आईपी डिपो से पहली इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि पहली इलेक्ट्रिक बस आज से दिल्ली की सड़कों पर चलना शुरू हो गई है। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली की पहली इलेक्ट्रिक बस आज सड़क पर आ गई। आज का दिन कई लिहाज से बहुत अहम है। सबसे पहले दिल्ली में ट्रांसपोर्ट के शोबे में एक नए दौर का आगाज हुआ है। पहली इलेक्ट्रिक बस सड़क पर उतरी है। मैं समझता हूं कि आने वाले बरसों में पुरानी बसों को हटाने के साथ ही दिल्ली की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें आएंगी। यह आलूदगी पर काबू पाने की तरफ एक बहुत अहम कदम है। इस बस के चलाने के दौरान कोई आवाज नहीं आती और इस बस से हल्का सा धुआं भी नहीं निकलता। आज पहली बस सड़क पर आ गई है और हमें तवक्को है कि अप्रैल तक 300 बसें पहुंच जाएंगी। इसके बाद हम अगले चंद वर्षों में मजीद 2000 इलेक्ट्रिक बसें लाने का इरादा रखते हैं। वज़ीर आला ने बताया कि दिल्ली में एक और बड़ी बात हुई है कि 2011 से आज तक डीटीसी के बेड़े में एक भी नई बस नहीं आई थी। मैं समझता हूं कि आज 2011 के बाद डीटीसी के बेड़े में पहली बस है। यह बस क्लस्टर के बेड़े में शामिल नहीं है। यह बस मुकम्मल तौर पर डीटीसी के दायरे इख्तियार में है। केजरीवाल ने मजीद बताया कि मैं समझता हूं कि अब डीटीसी के अंदर मजीद नई बसें आना शुरू हो जाएंगी। इस बस की बैटरी 1 से 1.5 घंटे में मुकम्मल चार्ज हो जाती है और एक बार बैटरी चार्ज होने के बाद यह बस कम से कम 120 किलोमीटर तक चलती है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 39 लाख से ज्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई, जिसके साथ कुल वैक्सीनेशन की तादाद 157.20 करोड़ से ज्यादा हो गई है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने यहां बताया कि मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 39,46,348 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। इसके साथ ही सुबह 7 बजे तक 157,20,41,825 अफराद कोविड वैक्सीन ले चुके हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड के 2,58,089 नए केसेस सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के सरगर्म केसेस की तादाद बढ़कर 16,56,341 हो गई है। यह मुतासिरा केसेस का 4.43% है। मुल्क में यौमिया केसेस की शरह 19.65% तक पहुंच गई है। 18,209 अफराद को कोविड की नई शक्ल ओमिक्रॉन से मुतासिर पाए गए हैं। बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर ने पुणे पुलिस की जानिब से शुरू की गई कोविड-19 बेदारी मुहिम से बहुत मुतासिर हुई है। मुल्क भर में कोरोना केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। बॉलीवुड के कई अदाकार सोशल मीडिया पर अपने मद्दाओं से
कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल दरामद करने की अपील कर रहे हैं। करीना कपूर खान ने पूरे पुलिस की जानिब से शुरू की गई कोविड-19 बेदारी मुहिम से मुतासिर होकर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में पुणे पुलिस का एक अफसर राज कपूर का मशहूर नगमा गाकर लोगों से मास्क पहनने की अपील कर रहा है। करीना ने इस वीडियो को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस अफसर राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर का मशहूर नगमा ए भाई जरा देख के चलो के बोल बदलकर ए भाई जरा मास्क पहनकर चलो गाता दिख रहा है और लोगों से कोरोना गाइडलाइंस पर अमल दरामद करने की तलकीन कर रहा है। इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए करीना ने पुणे पुलिस की तारीफ करते हुए लिखा, शानदार वीडियो। चीन ने पीर को सुबह शांजी के ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया है। लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के जरिए छोड़ा गया सैटेलाइट शियान 13 कामयाबी के साथ मदार में दाखिल हो गया। चीन के इस सैटेलाइट के लॉन्ग मार्च सीरीज के करियर रॉकेटों के 406वें मिशन को निशानजद करता है। मुत्तहिदा अरब इमारात के दारुल-हुकूमत अबू ज़हबी में तेल ज़ख़ीरे के करीब एक मुश्तबा ड्रोन हमले के नतीजे में 2 हिंदुस्तानी शहरियों समेत 3 अफराद हलाक और 6 जख्मी हो गए। यूएई में हिंदुस्तान के एलची संजय सुधीर ने बताया कि हमने यहां के हुक्काम से सुना है कि 2 हिंदुस्तानियों की मौत हुई है। सुधीर ने कहा, हम उनकी शनाख्त जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनके अहल खाना तक पहुंचेंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात एक बहुत पुरअमन जगह है। इत्तलात के मुताबिक यमन की ईरान से मुंसलिक हौसी तहरीक ने कहा कि उसने मुत्तहिदा अरब इमारात पर हमला किया है। ट्विटर पर कुछ लोगों ने पोस्ट किया जो धमाके की जगह दिखाई दे रहा था, जिसमें सियाह धुएं का एक गहरा बादल आसमान की तरफ बुलंद होता हुआ दिखाया गया। कबल अज़ीं मुकामी मीडिया ने बताया कि अबू ज़हबी नेशनल ऑयल कंपनी के डिपो के करीब 3 फ्यूल टैंक फट गए, ताहम फौरी तौर पर उसकी वजह मालूम नहीं हो सकी। हौसी फौज के तर्जुमान याहिया सारी ने बाद में नशरियाती इदारे अल मसीरा को बताया कि वो जल्द ही मुत्तहिदा अरब इमारात के इलाके में अपनी फौजी कार्रवाई की तफसीलात बताएंगे। अबू ज़हबी में यह वाक़या हौसियों के हाथों मुत्तहिदा अरब इमारात के एक जहाज को कब्जे में लेने के चंद दिन बाद पेश आया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने कब्जे की मजम्मत करते हुए जहाज और हमले की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। यमन सदर अब्दुल रब मंसूर हादी की क़ियादत में हुकूमती फोर्सेज और हौसी बागियों के दरमियान लड़ाई में घिरा हुआ है। मार्च 2015 से सऊदी क़ियादत में एक अरब इत्तेहाद हादी की अफवाज के साथ मिलकर हौसियों के खिलाफ फिजाई, जमीनी और समंदरी कार्रवाइयां कर रहा है। इत्तेहादी अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल तुर्की अल मालिकी ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि सऊदी ज़ेर क़ियादत इत्तेहाद का ख्याल है कि हौसी फोर्सेज की तरफ से 2 बंदरगाहों को फौजी अड्डों के तौर पर इस्तेमाल करने से वो कानूनी फौजी अहदाफ में तब्दील हो जाएंगे। हुदैदा और सलीफ की बंदरगाहें यमन की ईरान से मुंसलिक हौसी तहरीक के कंट्रोल में हैं और जिनके बारे में सऊदी क़ियादत वाले इत्तेहाद ने कहा कि उन्हें मिसाइलों, ड्रोन्स और समंदरी कार्रवाइयों के लिए लॉन्चिंग पॉइंट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ताहम हौसियों के ज़ेर कब्जा इलाकों तक फिजाई और समंदरी रसाई सऊदी ज़ेर क़ियादत इत्तेहाद के कंट्रोल में है, जिसने 2015 के अवाइल में यमन में मुदाखलत के बाद दारुल हुकूमत सना से बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत को बेदखल कर दिया था। अमेरिका के दारुल-हुकूमत वाशिंगटन और उसकी नजदीकी रियासतों में बर्फानी तूफान की वजह से शहरियों को घरों में रहने की हिदायत जारी कर दी गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तूफान के पेश नजर हिफाजती इक़दामात का सिलसिला जारी है। बर्फानी तूफान रात 8 बजे तक जारी रहने की पेशक़ियासी की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतासिरा इलाकों में दर्ज हरारत -10 सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना में कोविड और ओमिक्रॉन की सूरत हाल का वज़ीर आला केसीआर ने लिया जायजा। रियासती काबीना के इजलास में नाइट कर्फ्यू के इम्कानात पर भी किया गया गौर। प्राइवेट स्कूलों, जूनियर कॉलेजों और डिग्री कॉलेजेस में फीसों के ताय्युन के लिए कानून साजी का मंसूबा। 7,290 करोड़ के मसारिफ से मना उरू मना बड़ी मंसूबे को काबीना ने दी मंजूरी। वज़ीर आला केसीआर मंगल को मुत्तहिदा जिला वरंगल का करेंगे दौरा। गैर मौसमी बारिश से तबाह फसलों का करेंगे मुआयना।
तेलंगाना हुकूमत हैदराबाद में मोबिलिटी क्लस्टर के क़याम का बना रही है मंसूबा। फार्मूला ई ग्रैंको के साथ याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत के बाद रियासती वजीर KTR के खिताब। तेलंगाना में रोजाना 1 लाख RT-PCR मुआयने करने हाईकोर्ट की हिदायत। कोरोना के बढ़ते हुए मामलात के पेश नजर तेलंगाना हाईकोर्ट ने दिया हुक्म। शहर हैदराबाद में सर्दी की लहर में इजाफा, दर्जे हरारत में गिरावट। सुबह के औकात में कोहर की वजह से मोटर नशीनों को मुश्किलात का सामना। आंध्र प्रदेश की लड़की न्यूजीलैंड यूथ पार्लियामेंट की रुकन मुंतखब। जिला प्रकाशम से ताल्लुक रखने वाली मेघना को वॉकआउट इलाके से किया गया नामजद। और अबुधाबी में मुश्तबा ड्रोन हमले में 2 हिंदुस्तानियों समेत 3 हलाक। हौसी तहरीककारों ने हमले का किया दावा। हिंदुस्तानी एलची संजय सुधीर ने की तौसीक। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।